नमस्कार बच्चा लोगों, होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं 11th की स्ट्रैटेजी। हम देखेंगे 11th में हमको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। इसमें आपको सारा का सारा अकाउंट्स का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, स्टैट का और बिजनेस का सिलेबस है। तो अभी आपके पास एग्जाम में कुल मिला के 30 दिन है और 30 दिन में हम कैसे अपने पूरे ओवरऑल क्लास को इवेल्युएट करेंगे और कैसे उसको समझेंगे, आज हम इस चैप्टर्स में और इस पूरे कंपोनेंट्स में हम देखेंगे। जो कि आज सैटरडे है तो संडे है, कल एक आपको Q&A क्वेश्चंस मैं करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बेसिक Q&A होगा, वो हर संडे को मैं करता जाऊंगा जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है। उसमें स्ट्रैटेजी क्या, टिप्स आपको फॉलो करनी है, क्या पेपर देना है, ये सब पूरे के पूरे 11th बेस के लिए है। ये जो पार्टिकुलर चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये चैनल मेरा मोस्टली फॉर्मली जो है ये 11th के बच्चों के लिए ही डेलिब्रेटेड है। मतलब मेरा मेन फोकस अभी फिलहाल 11th के बच्चों पे है। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, मेरा मोस्टली इन्हीं पे डिपेंड करेगा कि मैं 11th के बच्चों को ज्यादा सिक्योर कर सकूं। क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आप 12th में भी अच्छा गेन कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं। मैं बेसिक चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ये मानता हूं कि अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम मोस्टली जितने भी स्कूल्स होंगे वहां पे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके हैं और आपका हाफ ईयरली का पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। फाइनल एग्जाम्स में करीबन करीबन आपको लेजर तक पढ़ा दिया गया होगा, यानी लेजर आपका यहां तक हाफ ईयरली आपका हो चुका है। मैं ये मान रहा हूं कि यहां पे आप हाफ ईयरली कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है आपका पेपर जो होगा वो ट्रायल बैलेंस से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से, डेप्रिसिएशन से और प्रोविजन फॉर रिजर्व, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कैपिटल रेवेन्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट और अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कुल मिला के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, मतलब कि 14 से लेके 23, कुल मिला के 9 चैप्टर्स जो हैं वो आपके पेपर में आने होंगे फाइनल्स में। यानी आपका जो फाइनल पेपर होगा, वो फाइनल पेपर आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, मिड सेशन भी हो गया होगा, अब आपका फाइनल पेपर होगा। तो ये 9 चैप्टर्स जो होंगे वो आपके पेपर में आ रहे होंगे। किसी किसी स्कूल्स में पूरे भी आते हैं, किसी किसी स्कूल में हाफ ही आता है, और मुझे लगता है जहां तक कि वो हाफ ही होगा। अब इसमें मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूं? मैं आपकी मदद करूंगा अब उस पूरे चैप्टर्स को समझाने के लिए। मैं रिवर्स पढ़ाऊंगा, यानी मैं उल्टा आपको पढ़ाने वाला हूं। पहला आपका जो चैप्टर्स होंगे वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से स्टार्ट होगा, और ऐसे ही एडजस्टमेंट विथ एडजस्टमेंट्स के साथ, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैपिटल एंड रिजर्व, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ आपको शुरू करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहा होगा तो मैं बेसिक के साथ एडवांस भी आपको क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, बात इतनी समझ में आई? तो अब इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, इन चीजों पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है कि हम इन चीजों को तैयार कैसे करेंगे। तो आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर हमको तैयार कैसे करना है। भाई ऑब्वियस सी बात है, पेपर दिए हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है भाई कि कैसे पेपर देना है हमको। तो आइए मैं समझाता हूं कि कैसे पेपर आपको देना है। ठीक है, अकाउंट्स में ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। अकाउंट्स में ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। अकाउंट्स में मैंने आपको बता दिया कि 9 से लेकर 10 चैप्टर्स ही आपके आने हैं, 9 से लेकर 10 चैप्टर ही आने हैं। मैं टोटल इनकम्प्लीटेंस के साथ आपको समझा रहा हूं ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ताकि एक आइडिया आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको समझिएगा। मैं मानता हूं कि अभी ये चल रहा है जनवरी मिड। आपके पास पूरा जनवरी यानी 15 दिन पूरे इधर बचे हुए हैं, 30 दिन उधर, यानी 45 डेज। और 45 डेज का पूरा सिनेरियो है। इन 45 दिन में आपको एसीटी यानी अकाउंट्स कंप्लीट करना है। इसमें आपको 12th वाला एडवांटेज नहीं मिलेगा, यानी स्कूल न जाने की जो एक एडवांटेज है आपके पास वो नहीं मिलेगी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारा अकाउंट्स हमको पढ़ना है, हम अपने स्कूल्स के साथ अपने अकाउंट्स को कैसे क्लियर करेंगे। बिगिनर टू एडवांस वो बच्चे जिन्होंने नील बटा सन्नाटा कुछ भी नहीं जानते हैं, वो भी सीरीज को देखें, क्योंकि सीरीज से आपको फायदा ये होगा कि आप पास हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पास होना है, मुझे 11th में टॉप नहीं करना है ना, एकदम टॉप क्वालिटी का हीरो नहीं बनना है कि नहीं टापे मारेंगे, आज तो बारूद बना देंगे, पिताजी के सामने भौकाल बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ पास होना है। 4 डंडा खा भी लीजिए घर पे, कोई समस्या नहीं है। पास होना है, फेल नहीं होना है। बस अपने को कोशिश करना है कि अपने को उस डगर पे रहना है जिस डगर पे हम बस आगे बढ़ सके। ठीक है, रुकना नहीं है अपने को, बस कोई अड़ंगा नहीं आए, ब्रेकर ना आए, ये नहीं कि पीछे ही रह गए। ठीक,
तो अकाउंट्स मुझे पास होना है इन 45 दिनों में। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आपको 45 दिन में इन 9 चैप्टरों में आपको मास्टर बना दूं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे मास्टर बनते हैं, उसका लो लेवल के मास्टर बनते हैं कि हाई लेवल के मास्टर बनते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में लगाने की कोशिश करूं। बुक्स रिकमेंडेशन मेरी क्या होंगी? जिनके पास डीके गोयल होंगे, जिनके पास डीके गोयल होगी उनके लिए समझ लीजिए कि भगवान रामबाण आपको दे दिए हैं। और जो तुलसियान से लगा रहे होंगे आप लोगों को नमस्कार, आप लोग पागल हो जाएंगे। तो डीके गोयल जो भी बच्चे लगा रहे होंगे, मेरा आपसे उम्मीद है, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इलस्ट्रेशन लगाना चालू करिए। आप आज ही से इलस्ट्रेशंस लगाना चालू करिए। विदाउट इलस्ट्रेशंस कोई आपको दाव नहीं कह सकता। मैं आपको कहता हूं ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे एकदम बुक नहीं खोले हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं कि आप प्लीज इलस्ट्रेशंस लगाइए। नहीं लगाएंगे पागल हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इलस्ट्रेशंस आपको लगाना है। जो बच्चे तुलसियान लगा रहे होंगे, माशाअल्लाह हबीबी, मैं कहता हूं कि भगवान आपको पार लगाए, क्योंकि तुलसियान जो है वो थोड़ी सी हार्ड बुक पड़ती है। जो बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट इनका क्लियर नहीं होगा उनके लिए तुलसियान थोड़ी सी हार्ड बुक पड़ेगी। तो आप फोमो में आके तुलसियान मत उठा लीजिएगा। मैं तो सर मैं बारूद बना दूंगा, मेरे जैसा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, मेरे जैसा पढ़ने वाला कोई नहीं है। आज तो तुलसियान का हर क्वेश्चन कंप्लीट, पता चला कि अकाउंट्स में 0/सन्नाटा लेके आओगे, घर पे लात खाओगे, वो अलग। तो अपने को कोशिश करना है कि 9 दिन, यानी अपने को 9 चैप्टर कंप्लीट करने हैं 45 दिन में। अब ये कैसे कंप्लीट होंगे मैं आपको समझा रहा हूं। आपको कोशिश करनी है कि सिर्फ 2 घंटे आपको देने हैं, कुछ नहीं, 2 आवर्स अ डे, बस इतना ही बाबू सुना करके 2 घंटे आपको देने हैं। थोड़ा सा समय उधर से इधर ले आइए और 2 घंटे निकालिए अकाउंट्स के लिए। अगला जो है स्ट्रेटेजी किसके लिए है भैया? अगली अगली बात जो है वो किस पे हमको माननी है? अगली बात हमको माननी है बिजनेस में। तो बिजनेस है नहीं, हाँ बिजनेस है। फाउंडेशन ऑफ ए बिजनेस पार्ट ए। अब इसमें पार्ट ए और पार्ट बी होगा। तो अब ये कंफ्यूजन आपको दूर करनी है कि किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 कैटेगरी आती है। इसमें 2 कैटेगरी आती है, 2 तरह के स्कूल्स ऑफ थॉट्स आते हैं। एक जो टीचर होगा वो पार्ट ए भी पढ़ाया होगा हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली में वो पार्ट ए भी पढ़ाया होगा, हाफ ईयरली में वो पार्ट ए भी पढ़ाया होगा। हाफ ईयरली में वो पार्ट ए भी पढ़ाया होगा और पार्ट बी भी पढ़ाया होगा। बात समझ में आई है? यानी कुछ चैप्टर्स पार्ट ए के रहे होंगे और कुछ चैप्टर्स पार्ट बी के भी रहे होंगे। ये थॉट ऑफ स्कूल 1 में आते हैं। दूसरे थॉट ऑफ स्कूल में क्या आएंगे? जो ए पूरा कंप्लीट कर दिए, रजा लो काम खत्म, वो उनको सिर्फ पार्ट बी पढ़ना होगा। ठीक है, उनको पार्ट बी पढ़ना होगा। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको समझ में आता है कि पार्ट बी तो आनी ही हमारी फाइनल में। भाई पार्ट बी तो हमारा फाइनल में आना ही आना है। तो वही स्ट्रैटेजी मैं भी करूंगा, मैं नीचे से चालू करूंगा ताकि आपके पास कोई समस्या ना हो, आपको चीजों की समझ करने की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ये बिजनेस है, केस स्टडी का चैप्टर्स है, तो हम इसको आराम से ही पढ़ सकते हैं, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंसिडरेशन कि नहीं हमको इसमें नुकसान ही होना है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अब इसमें देखो समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब इसमें समझने की कोशिश करो। मेरे पास इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा हुआ है, तो ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आपको इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरा का पूरा। इंटरनल ट्रेड पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। आपका स्मॉल बिजनेसेस पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। स्मॉल बिजनेसेस पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पूरा कंप्लीट होगा। ये 4 चैप्टर्स तो मैं क्लियर पूरे के पूरे आपको कराऊंगा, क्योंकि भाई इसमें दोनों ही थॉट ऑफ स्कूल आ रहे हैं। एक जहां पार्ट ए पढ़ा होगा, पार्ट बी नहीं पढ़ा होगा। ठीक, दूसरा पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको पढ़ाऊंगा जरूरत पड़ेगी तो, और उसके बाद से बिजनेस सर्विसेज। ये मैं आपको रटन मतलब समझ लीजिए कि यहां से इतना तो है, इतना तो भगवान मुझे दिए हैं कि अगर बिजनेस और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में जो कॉन्सेप्ट मैं समझा दूं वो समझ में आ जाएगा आपको, और आप इसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ये सब्जेक्ट है जिसमें आप नंबर अच्छा गेन कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। अगला आता है, अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी पढ़ने की? इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? इसकी स्ट्रैटेजी भैया सिंपल सी रहेगी। इसकी स्ट्रैटेजी जो है बहुत ही सिंपल है।
इसमें आपको ज्यादा समय नहीं देना है, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं देना है, आपको सिर्फ देने हैं 1 घंटे, 1 आवर अ डे, 1 आवर अ डे आपको बीएसटी के लिए देना है। आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ रीडिंग करिए, आप सिर्फ रीडिंग करिए, इसके अलावा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो बिगनर बच्चे हैं उनके लिए भी आसान है, जो एडवांस हो गए हैं, जो ये पढ़े हैं, मैं उनको एक एडवाइस करूंगा कि आप एनसीईआरटी छू सकते हैं अगर आपका टीचर बहुत अच्छा है। ये याद रखिएगा, अपने टीचर को समझिएगा कि आपका टीचर है कैसा। अगर टीचर आपका बहुत अच्छा है, मोस्टली स्कूल्स में जो बिजनेस बीएसटी पढ़ाते हैं टीचर्स वो फीमेल्स होते हैं, वो फीमेल्स होते हैं, ठीक है। तो नॉट बीइंग अ सरकास्टिक, मैं बहुत सरकास्टिक वे में नहीं बोलूंगा, बट जो फीमेल टीचर्स होती हैं वो थोड़ी सी बाइपोलर होती हैं, मतलब दिमाग से झक्की होती हैं। तो जो फीमेल टीचर क्वेश्चंस पेपर बनाएंगे ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये जो कैटेगरी है, ये जो मतलब ये जो मैमल में ये जो कैटेगरी है, ये ज्यादा मेहनत नहीं करना, इनको आराम का मामला चाहिए। ये क्या करेंगे, किसी दूसरी किताब के कंपोनेंट्स के पेपर्स को उठाएंगे और आपको लिख के दे देंगे, बाबू ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो सीधे सीधे अपने आंसर शीट से मिलाएंगे और आपको पास कर दिए। इनको सिर्फ क्या चाहिए, इनको सिर्फ एक चीज चाहिए, सुंदर सुंदर राइटिंग, सुंदर सुंदर राइटिंग। तो इतना तो मैं जानता हूं कि 80% स्कूल्स में जो टीचर्स होती हैं वो फीमेल होती हैं। तो अगर आपके स्कूल में फीमेल टीचर है तो माशाल्लाह आप इस सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं बिना पढ़े। और अगर आपके स्कूल में मेल टीचर है तो वो भी झक्की आदमी है, उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत कहां से करनी पड़ेगी, वो मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ के सिर्फ रीडिंग से, ठीक है। सिर्फ रीडिंग करिए, आपको कोई आवश्यकता नहीं है इसको याद करने की, कोई आवश्यकता नहीं है इसको रटने की, कोई आवश्यकता नहीं है पॉइंट्स को समझने की, आपको सिर्फ रीडिंग करना है। 45 दिन आपके पास, मैं मानता हूं कि आपको सिर्फ 4 से 6 चैप्टर्स ही पढ़ने होंगे पूरे ओवरऑल बिजनेस में। तो अगर 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, रोज अगर आप एक चैप्टर भी सिर्फ पढ़ते हैं, रोज आप एक चैप्टर सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, याद नहीं करते, सिर्फ पढ़ते भी हैं, तो आप 6 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे पूरी की पूरी बुक को। 6 डेज में आप पूरी के पूरे बुक को कंप्लीट कर देंगे, 6 दिन में पूरा का पूरा बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 तरीका 18, 18 18 36 और 36 और 6, मतलब कि पूरी की पूरी बुक आप 7 बार कंप्लीट कर चुके होंगे इन 45 दिनों में, विदाउट एनी डाउट। 45 दिनों के अंदर आप 7 बार इस बुक को पढ़ चुके होंगे। और मेरी बात मान लीजिए, जिस चैप्टर को आप 7 बार पढ़ लिए होंगे उस चैप्टर में आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तीसरे बार जब आप रीड कर रहे होंगे आपको पूरी की पूरी बुक याद हो चुकी होगी, ये मेरी गारंटी है। नहीं विश्वास है तो बोलो इसी बात में मोच छिलवा दे, इसी बात में मोच छिलवाएंगे। अब आते हैं स्टैट पे। स्टैट पे मैं मानता हूं कि करीबन करीबन आपके जो टीचर होंगे वो आधा आपको पढ़ा चुके होंगे, यानी टीचर आपके करीबन करीबन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कंप्लीट हो चुका होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कंप्लीट हो चुका होगा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपके पास आ गया होगा फ्रीक्वेंसी डेटा, यानी हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड ओजाइव, अर्थमेटिक लाइन, ग्राफ्स एंड टाइम सीरीज, ये आपके पास आ चुके होंगे, ये आपके पास आ चुके होंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये भी आ चुका होगा आपके पास, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मिड मीडियन मोड ये होगा ही, मेजर ऑफ डिस्पर्सन ये होगा ही, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। कुल मिला के 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं तो आपको 7 से 6 चैप्टर्स तो कंप्लीट करने ही करने होंगे। बात समझ में आ रही है? 6-7 चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स हैं तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो रेले जाएंगे। एक कहावत कही जाती है कि भैया स्टैट जो है ना, यही नंबर आपका खराब करेगा। इसमें मैं क्या आपकी मदद करूंगा, इसमें मैं आपकी मदद करूंगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतना मैं आपसे लगवाऊंगा। आपको बेसिक फॉर्मूले के साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। आपको सिर्फ फॉर्मूला रखना है, उसका आंसर आपके सामने देखने को मिलेगा। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं कि एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जो कि इकोनॉमिक्स में आपके 2 सब्जेक्ट्स पार्ट्स होंगे, एक 40 नंबर का स्टैट, एक 40 नंबर का माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों को ही मिला के करीबन 20 नंबर से लेकर 30 नंबर के आसपास आपका न्यूमेरिकल तैयार होगा, न्यूमेरिकल तैयार होगा।
अब डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर, टीचर थोड़ा सा भी झक्की हुआ तो ये 30 नंबर से 40 नंबर भी चला जाएगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बता सकता हूं, ये सिर्फ का सिर्फ प्रैक्टिस पे है, ये सिर्फ सिर्फ आपका प्रैक्टिस पे है। आप कम से कम हर अल्टरनेट डे पे इसको लगाएं, अल्टरनेट डे पे इसको लगाएं, मतलब कि एक दिन लगाया, यानी मंडे को लगाया, ट्यूसडे छोड़ दिया, फिर वेडनेसडे को लगाया, ऐसे आपको अल्टरनेट डे पे आपको चैप्टर्स को लगाने हैं। एक बनाइए कॉन्सेप्ट शीट, कॉन्सेप्ट शीट्स में क्या होगा वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जब मैं टेलीग्राम चैनल अभी मंडे से मैं उस टेलीग्राम चैनल को ऑन करने वाला हूं, उस चैनल पे मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट मैप आपको पूरा का पूरा जितने भी फॉर्मूले होंगे वो फॉर्मूला मैं बना दूंगा, उनका क्या करिए, उनका पीडीएफ निकालिए या इमेज निकालिए, उसको अपने दीवार पे कहीं सटा दीजिए, या आप उसको अपने मोबाइल के उसमें रखिए, मगर मोबाइल में मत रखिएगा, मैं कहता हूं जहां पढ़ते होंगे वहां पे एक पेपर निकालिए, उसका पीडीएफ बनाइए, उसको चिपका दीजिए। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा होगा कि रोज सुबह अगर आप उसको 10 मिनट भी देखते हैं तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पे हमारा हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, किसका, यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इकोनॉमिक्स का यानी स्टैट का। ठीक है भैया, अब आते हैं किसकी तरफ, अब आते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं मानता हूं कि आपका जो आपके टीचर्स होंगे वो करीबन करीबन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक तो पढ़ा ही चुके होंगे, आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट कर चुके होंगे। अब आप प्रोडक्शन फंक्शन से बता रहे होंगे, मैं प्रोडक्शन फंक्शन का वीडियो डाल चुका हूं, अब धीरे धीरे आपको आगे बताता जाऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट आपके पास आ गया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद से लास्ट जो तुम्हारा चैप्टर बचता है वो बचता है मार्केट इक्विलिब्रियम का इन परफेक्ट कंपटीशन। ये चैप्टर्स अच्छे हैं, ताबड़तोड़ चैप्टर है, लगाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, यहां तक तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको पूरा का पूरा एक बेस स्ट्रक्चर समझा देता हूं, इन 45 दिनों की पूरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, ताकि हम इन चीजों को समझ सके। क्या समझ में आया मुन्ना, क्या समझ में आया? हमको क्या करना है इन 45 दिनों में, इन 45 डेज में कैसे हम अपने नंबर्स को अच्छा बना सकें। मैं बात करता हूं, देखो मैं एक सिंपल सी, मैं भी बैक बेंचर रहा हूं, मैं बहुत बहुत बड़ा टॉपर नहीं रहा हूं। हाँ, बट मुझे पता था कि स्मार्ट स्टडी कैसे की जाती है, मुझे पता था कहाँ से हुक्स क्रिएट किए जाते हैं, मुझे पता है कैसे ट्रिक्स निकाली जाती हैं। ठीक है, ये नहीं कि ये फलाना फलाना नहीं, मुझे बेसिक पता है, कि मुझे ये पता है कि पेपर कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि भाई बिना उसके मैं यहां तक नहीं आ पाता। तो मुझे पता है बेसिक शॉर्टकट्स, मुझे पता है कि कैसे काम करते हैं। तो 45 डेज में मेरा बेसिक शॉर्टकट्स क्या रहेगा, मुझे एनालाइज करना है, मुझे एनालाइज करना है, मुझे एनालाइज करना है पेपर को, मुझे एनालाइज करना है पेपर को। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये कोई पार्टिकुलर टीचर्स की टीम्स तो पेपर तैयार नहीं कर रही है, ये आप एक सिंगल इंडिविजुअल पेपर तैयार कर रहा है, सिंगल इंडिविजुअल पेपर तैयार कर रहा होगा, तो भाई वो अपने दिमाग से पेपर देगा। मैं कहां ये टीचर गलती करते हैं मैं वो आपको समझा देता हूं, ये इंडिविजुअल्स कहां गलती कर देते हैं। देखिए, कोई भी पार्टिकुलर टीचर होता है, वो टीचर मेहनत नहीं करना चाहता है, उसको हार्ड वर्क बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको हार्ड वर्क बिल्कुल पसंद नहीं है, वो टीचर बैठ के पेपर नहीं तैयार करेगा, ये मेरी गारंटी है। वो कोशिश करते हैं कि वो क्या करेंगे, वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो उन्होंने पिछले साल के क्वेश्चंस को तैयार किए हों, ठीक है, या फिर वो साइड बुक से क्वेश्चंस को उठाते हैं, साइड बुक्स के क्वेश्चंस को उठाते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को ट्वीक किया जाता है, इन्हीं क्वेश्चंस को ट्वीक किया जाता है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को ट्वीक किया जाता है। ठीक, अगर अकाउंट्स की बात करें तो मोस्टली आपको क्वेश्चंस, अगर आपके स्कूल्स में डीके गोयल चल रही होगी, डीके गोयल चल रही होगी, तो वो इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन देंगे ताकि उसको सॉल्व कर सकें, ताकि उसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि उतनी मेहनत वो नहीं करेंगे, एक पूरा का पूरा 80 नंबर का क्वेश्चन तैयार करना फिर उसको सॉल्व करना किसी टीचर की बस की बात नहीं है, क्योंकि वो उनको उतनी सैलरी नहीं मिल रही है कि उतना मेहनत करने जाएगा टीचर। ठीक, तो क्वेश्चन क्या होगा, ट्वीक कहां से होगा, इलस्ट्रेशंस, आप ध्यान दीजिएगा, इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है,
दूसरा, अगर आप इसमें अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तैयार हो रहे होंगे, अकाउंट्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तैयार हो रहे होंगे, तो थ्योरेटिकल में कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरेटिकल सारा का सारा बुक से आना है और कहीं से नहीं आएगा। मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया कि टीचर इतनी मेहनत नहीं करना चाहेगा आपके लिए, और खासकर उस सैलरी के लिए जो सैलरी वो पा रहा है। ठीक है। बीएसटी में आते हैं हम किस में आते हैं? बीएसटी में आते हैं। बीएसटी में ध्यान दीजिएगा, बीएसटी में क्या करना है। बीएसटी में एक सिंपल सा फंडा है कि देखो देखो, मोस्टली टीचर्स क्या होती हैं? फीमेल होती हैं। बीएसटी की मोस्टली टीचर फीमेल्स होती हैं। भाई इनको चाहिए हैंड राइटिंग, जितनी सुंदर राइटिंग, जितना सुंदर प्रेजेंटेशन। आपको हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है, प्लस इसके साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। अगर हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो आप कोशिश करिए कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, दिखाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा कि कैसे पेपर में आपको टीचर्स को कोलैप्स करना है। ठीक है। तो फीमेल्स पे ध्यान दीजिएगा। फीमेल टीचर्स जो होंगी, फीमेल टीचर्स जो होती हैं वो फीमेल टीचर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो, उनको हैंड राइटिंग चाहिए, उनको प्रेजेंटेशन चाहिए। बात समझ में आ रही है? उनको चाहिए प्रेजेंटेशन, उनको चाहिए तगड़ा प्रेजेंटेशन। ठीक है। एक मिनट रुक जाइए भैया आप लोग। ठीक है। उनको चाहिए प्रेजेंटेशन। बात समझ में आ रही है? तो प्रेजेंटेशन जितना हो सके प्रेजेंटेशन को अच्छा करिए, जितना हो सके क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए, जितना हो सके ब्यूटीफुली क्वेश्चंस को तैयार करिए। कोई बहुत ज्यादा इसमें आपको हिक एंड क्रिक करने की जरूरत नहीं है। भाई दूसरा स्टैट्स के साथ भी होगा आपके साथ। स्टैट्स में आप जितना हो सके इलस्ट्रेशन को लगाइए। पेपर में जो भी हो, एस सी शर्मा लगा रहे हो, वीके ओरी लगा रहे हो, चाहे कोई भी हो, आप इलस्ट्रेशन लगाइए। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। फॉर्मूला पे कम से कम 50% मार्क मिल जाते हैं। आंसर में कम से कम 1 से 1.5 नंबर आपके कटेंगे, 1 से 2 नंबर आपके कटेंगे। तो बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट्स आप तैयार रखिएगा। कॉन्सेप्ट्स के अलावा कोई इसमें नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका चैप्टर भी क्लियर है। यहां पे मैं आपकी मदद करूंगा। पेपर कैसे तैयार होगा, कैसे क्या बनाया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा आज की स्ट्रेटेजी। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। और भाई मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? इतना प्रेम दो, एकदम बांट दो। 216 से उसको पहुंचाओ 2 लाख तक। मेहनत करो भाई मेरे लिए, मतलब। ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए शुभ रात्रि। बाकी सब सही, दूध दही।